हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी बिलाड़ों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको त्रिकोणमिति के सभी सूत्र जो अध्याय 8 और अध्याय 9 में फॉर्मूले लगते हैं, बिल्कुल ट्रिक की सहायता से समझाऊंगा। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में आप सीख कर जाओगे त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको त्रिकोणमिति के सभी सूत्र सिखाने वाला हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अध्याय 8 जो होता है आपका त्रिकोणमिति का परिचय है अध्याय 8, और अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं ट्रिक की सहायता से। चलिए सबसे पहले जो आता है आपको मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के जो सूत्र बनते हैं, एक ट्रिक की सहायता से आपको मैं 17 सूत्र बनाकर दिखाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले जो आता है अपना सूत्र में त्रिकोणमिति अनुपात, क्या आता है? त्रिकोणमिति अनुपात के जो सूत्र है त्रिकोणमिति अनुपात, इसके 17 सूत्र हम बनाने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, त्रिकोणमिति जो अनुपात है, कितने अनुपात होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा, ये नाम आपने सुना होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसकी सहायता से आपके जो मैं है लाल बट्टे कक्का की सहायता से 17 सूत्र बनाने जा रहा हूं। फिर हम सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बाद हम सीखेंगे सारणी बनाना और फिर सर्वसमीका बनाना, जो कि अध्याय 8 और अध्याय 9 में यूज होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, ये होता है अपना कोस थीटा, ये होता है अपना टेन थीटा, ये होता है अपना कोसेक थीटा, ये होता है अपना सेक थीटा और ये होता है अपना कोट थीटा। ठीक है, इसको सीरियल से देखिए, सीरियल से लिखना आना चाहिए आपको। साइन के बाद कोस लिखेंगे, फिर टेन लिखेंगे, यहाँ कोसेक लिखेंगे, फिर यहाँ सेक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कोट थीटा। देखिए विद्यार्थियों, थीटा को हम ए के रूप में भी लिख सकते हैं, साइन ए भी बोल सकते हैं, कोस ए भी बोल सकते हैं, टेन ए भी बोल सकते हैं, कोसेक ए भी बोल सकते हैं, सेक ए भी बोल सकते हैं, कोट ए भी बोल सकते हैं। एल का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? लंब होता है। एल का मतलब क्या होता है? लंब। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो अपना जो फॉर्मूला बनाएंगे हम लाल बट्टे कक्का की सहायता से बनाने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला अपना बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का जो सूत्र बनेगा विद्यार्थियों, साइन थीटा बराबर कैसे बनाएंगे? इसके बटे कौन है, समझना। साइन थीटा बराबर होता है एल के बटे कौन है? के, मतलब लंब बटे कर्ण बन जाएगा। समझ रहे हो आप? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बना लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। दूसरा सूत्र बना लेंगे। देखिए इसके बाद किसका नंबर आया? कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए के बटे कौन है? के, मतलब आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये हो गया अपना कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब तीसरा आप ही बता दोगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। ये हो जाएगा अपना तीसरा सूत्र, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार। चौथा बना लेंगे विद्यार्थियों। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसके बटे कौन है? ये उल्टा कर लो। ठीक है, कोस थीटा बराबर हो जाएगा के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब। ये ठीक है, कोस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कोस थीटा बराबर क्या बन गया? कोस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब अपना फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। उसके बाद पांचवा बना लेंगे। पांचवा क्या बनाएंगे? सेक थीटा बराबर। ठीक है, सेक थीटा बराबर
इसके बटे ये है, मतलब कर्ण बटे आधार बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये बन गया अपना सेक थीटा। छेटा बना लेंगे। छेटा क्या बन जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या? आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर आ जाएगा अपना, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 6 सूत्र तो इससे बन गए। अब अगला जो अपन 7वां सूत्र बनाएंगे, चलिए 7वां बना लेते हैं। इधर बना लेते हैं 7वां सूत्र। 7वां, अब देखिए वापस हम साइन थीटा से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर क्या होता है? चलिए वापस साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा का फॉर्मूला अलग टाइप से बनाएंगे अपन। साइन थीटा मतलब 1 लिख दो और बटे में कोसेक थीटा लिख दो। क्या लिख दो? साइन थीटा का फॉर्मूला अगला क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर 1 के बटे ये लगा दो, फिर कोस थीटा 1 के बटे ये लगा दो, फिर टेन थीटा 1 के बटे ये लगा दो, फिर कोसेक बनेगा तो कोसेक थीटा बराबर 1 के बटे साइन लगा दो, सेक थीटा 1 के बटे कोसेक लगा दो, कोट थीटा 1 के बटे टेन लगा दो। ये 6 सूत्र और बन जाएंगे अपने। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है, समझ गए होंगे आप, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? कोस थीटा बराबर 1 लिखकर क्या लिख देंगे? सेक थीटा 1 बटे सेक थीटा। चलिए 9वां बना लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या बनेगा विद्यार्थियों? टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या लगा देंगे? 1 के बटे कोट थीटा लगा देंगे, 1 बटे कोट थीटा। 10वां बना लेते हैं। इधर आ जाओ आप कोसेक पे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 के बटे क्या लगा दो? साइन थीटा लगा दो, 1 बटे साइन थीटा। 11वां, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कोसेक हो गया सेक। चलिए सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या लगा दो? कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। 12वां बना लेते हैं। सेक का हो गया, कोट का बना लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 1 बटे टेन थीटा। ये हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। चलिए ये 12 हो गए अपने। 13वां सूत्र, 13वां बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा अलग प्रकार से बनेगा, कैसे समझना। इसका गुणा इसमें कर दो, साइन गुणित कोसेक, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा। तो अगला सूत्र आ जाएगा साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर होता है 1 मान होता है विद्यार्थियों इसका। क्या मान होता है? 1। साइन थीटा और गुणा करते हैं कोसेक में तो 1 मान आता है। साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा का मान 1। अब क्या करेंगे? अब किसका गुणा कर लेंगे विद्यार्थियों? इसका गुणा इसमें, कोस थीटा गुणित सेक थीटा। 14वां बन जाएगा कोस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1। समझ गए? कोस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1। फिर अगला टेन थीटा गुणित कोट थीटा। 15वां बन जाएगा टेन थीटा गुणित कोट थीटा बराबर 1। मतलब तीनों का गुणा, दोनों का गुणा करना है, फिर दोनों का बराबर 1 मान होता है इसका। अगला सूत्र बनाएंगे 16वां। मैंने बताया था ना आपको 17 सूत्र बनाएंगे लाल बट्टे कक्का की सहायता से। फिर हम इसके बाद सीखेंगे सारणी बनाना। ठीक है, अगला सूत्र बनेगा विद्यार्थियों टेन थीटा बराबर, एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर। अब देखो टेन थीटा कितने फॉर्मूले मिल रहे हैं, ये तो अलग प्रकार का है। टेन थीटा और टेन थीटा, जहाँ पर जो यूज होगा वहाँ पर वो यूज करना पड़ता है अपन को। टेन थीटा बराबर होता है इसके बटे ये लगा दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट थीटा बराबर 17वां सूत्र अपना कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे? कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गए अपने 17 सूत्र। और एक जो थ्योरम लगती है अपनी 8 अध्याय में भी लगेगी। ठीक है, थ्योरम है एक अपनी पाइथागोरस प्रमेय, याद होगा आपको।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है विद्यार्थियों? याद होगा सभी को, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये लाल बट्टे कक्का से मैंने आपको 17 सूत्र बताए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखने वाले हैं सारणी। क्या सीखने वाले विद्यार्थियों? सारणी, वो भी बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको सारणी सिखाने वाला हूं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम सारणी सीखते हैं। सारणी जो है विद्यार्थियों 8.2 में जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें सारणी का यूज होता है, और अध्याय 9 में भी सारणी का यूज होता है विद्यार्थियों। तो हम सीखेंगे, देखिए, कोण थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेते हैं। ये होता है अपना साइन थीटा, ये हो गया अपना कोस थीटा, ये हो गया अपना टेन थीटा, ये हो गया अपना कोट थीटा, ये हो गया अपना सेक थीटा, और ये हो गया अपना कोसेक थीटा। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए हैं। इन सभी का हम मान लाएंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। साइन थीटा, थीटा को हम ए के रूप में भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। थीटा साइन थीटा बोलो या साइन ए बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, थीटा को हम ए के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा है, जैसे आ गया, मान लो कि साइन 30 डिग्री, इसका मान बताओ। इसका मान अभी हमें पता नहीं है, हम लाने वाले हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कोट 60 का मान क्या होता है। ये हम सीखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक की सहायता से। जो अपना, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला मान लाएंगे। अगर आपको साइन का मान याद है तो बाकी वाले मान बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। सिर्फ इसमें साइन का अगर हमें मान याद है तो ऑटोमेटिक आगे के मान आने वाले हैं। आपको क्या करना है, बुक में जो सारणी है वो अलग प्रकार से दे रखी है। ये कोसेक यहाँ दे रखा है, मैंने ट्रिक की सहायता से इसको जमाया है। आपको इसी तरीके से तैयार करना है इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लाएंगे अपन साइन का। साइन का मान लाने के लिए ट्रिक की हम सहायता लेंगे। कौन सी ट्रिक? चलिए 0/4 लगा देंगे, 1/4 लगा देंगे, 2/4 लगा देंगे, 3/4 लगा देंगे, और 4/4 लगा देंगे विद्यार्थियों। ये साइन का मान लाने की ट्रिक है। साइन 0 का मान लाना है, 0/4 से लाएंगे। साइन 30 का मान लाना है, 1/4 से लाएंगे। साइन 45 का मान लाना है, 2/4 से लाएंगे। साइन 60 का मान लाना है, 3/4 से लाएंगे। और साइन 90 का मान लाना है, 4/4 की सहायता से लाने वाले हैं। कैसे लाएंगे? चलिए, जैसे साइन 0 का मान निकालना है तो इसकी सहायता लेंगे, इसको हल करेंगे। 0/4, ठीक है, 4 का भाग 0 में लगाया, क्या आया? क्या आएगा विद्यार्थियों? 4 शून्य 0, है ना, 4 शून्य 0। और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 0 का वर्गमूल, 0 को हम करनी से बाहर निकालते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका जो मान आया विद्यार्थियों, क्या आ गया? 0। साइन 0 का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 0। अगला मान लेकर आ जाएंगे अपन। अगला मान लाना है अपन को साइन 30 का मान। किससे लाएंगे? 1/4 से। ये लिखा 1/4, ठीक है, समझना। 1 का वर्गमूल क्या होता है? आप सभी को पता होगा। मान लो मैं करनी में 1 लिखूं, बराबर क्या आएगा निकल कर? 1 ही आएगा। करनी में 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1। 4 को बाहर निकाल सकते हैं विद्यार्थियों करनी से? हाँ, निकाल सकते हैं। 4 के वर्गमूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 1 को बाहर निकाला तो 1, 4 को बाहर निकाला तो 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों? 1/2। आप समझ गए होंगे। अगला साइन 45 का मान लाएंगे 2/4 से। ये लिखा 2/4। 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या है। करनी में 2 रहते हैं तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो करनी 2 तो ऐसे कैसे ही। 4 को बाहर निकाल सकते हैं सर? हाँ, 4 के वर्गमूल कितने होते हैं? 4 के वर्गमूल कितने होते हैं विद्यार्थियों? 2 होते हैं। तो करनी 2/2। सॉरी, देखो ये दोनों कट रहे हैं, पहले काटेंगे इनको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। थोड़ा सा रोंग चल गए थे अपन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। करनी में क्या आया?
1/2, 2 कट गया ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, करनी में क्या आया 1/2। अब 1 बाहर निकल सकता है क्या? हाँ निकल सकता है सर, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और करनी 2 बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, ये तो करनी 2 में रहेंगे। तो मान आ गया 1/2। साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/2। अगला निकालेंगे साइन 60 का मान 3/4 से। ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। चलिए, करनी 3 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, इसको ऐसा कैसे लिख दो। 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, 4 के वर्गमूल कितने? 2 होते हैं। तो अगला मान आ गया करनी 3/2। साइन 90 का मान सर 4/4 से निकालेंगे, इससे निकालेंगे ना साइन 90 का मान। चलो कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, करनी में आया 1/1, 1 का भाग 1 में लगाएंगे, करनी में 1 और 1 को बाहर निकालेंगे, क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या आ गया? 1 आ गया। साइन का मान आ गया, कोस का मान चुटकियों में आने वाला है। कैसे आने वाला है समझना, इनको उल्टा करके लिख दो। जो साइन का मान आया है इसको उल्टा करके लिख दो, कोस का मान आ जाएगा। उल्टा करके लिख दो, ये 1 यहाँ लिख दो, ये करनी 3/2 यहाँ लिख दो। मतलब एक मान आ जाए, दूसरे मान को उल्टा करके लिखना है। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको ऐसा कैसे यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। ये आ गया भाई साहब अपना कोस का मान। अगला मान निकालने वाले हैं टेन का मान। अब टेन थीटा का टेन 45 का मान, टेन 0 का मान क्या होता है और कैसे निकलता है, तो ये भी हम ट्रिक से सिखाने वाले हैं आपको। चलिए अगला टेन का मान कैसे लाएंगे। टेन का मान लाने के लिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, इस साइन में इस कोस का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, इस साइन में इस कोस का भाग लगा देंगे, टेन का मान आता जाएगा। कैसे लगाएंगे, 1 का भाग 0 में लगाएंगे, 0/1, 1 का भाग 0 में 1 शून्यम 0, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया ना, 1 का भाग 0 में लगाया। चलो इसका मान लाना है, इसका मान लाएंगे, क्या करेंगे 1/2 के बटे करनी 3/2, भाग लगाना है, इसका भाग इसमें लगाओ, ये मान आता जाएगा। तो 1/2 में करनी 3/2 का भाग लगाया, 2 से 2 कटा, क्या बचा 1/3। तो क्या मान आ गया इसका 1/3 मान आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका भाग इसमें लगा दो, 1/2 के बटे 1/2, करनी 2 से करनी 2 कटा, क्या बचा 1/1, 1 का भाग 1 में लगाया, बराबर क्या आया उत्तर 1 आया। इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, समझ रहे। इसका भाग इसमें लगा दो, चलो करनी 3/2 के बटे क्या है 1/2, 2 से 2 कटा, और यहाँ क्या बचा करनी 3/1, 1 का भाग करनी 3 में लगाएंगे, क्या आएगा करनी 3 आएगा। ये लिख लिया करनी 3। अब इसका भाग इसमें लगाओ, लगा देते हैं भाग, 0 का भाग 1 में लगाओ। अब एक बात याद रखना, 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में देते हैं तो उसके उत्तर जो है ना अनंत आते हैं विद्यार्थियों। क्या आते हैं अनंत। अगर 0 का भाग हम 1 में लगाएंगे तो इसके उत्तर जो है अनंत आते हैं। क्या आते हैं अनंत, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, आपको याद होगा कि 0 का भाग हम कोई संख्या में लगाते हैं तो अपरिभाषित उत्तर आते हैं। अब क्या करना है, कोट का मान लाने के लिए उल्टा लिख दो, उल्टा लिख देंगे, ये आ गया अपरिभाषित। क्या आ गया उल्टा लिखते चलो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो करनी 3, ये ऐसा कैसे ही, इसको यहाँ लिख देंगे 1/3, इसको यहाँ लिख देंगे, ये मान हो गया अपना कंप्लीट। अगला मान लाएंगे विद्यार्थियों अपन, अगला मान किसका लाएंगे सेक थीटा का। अब सेक थीटा का मान कैसे लाया जाता है, सेक का लाएंगे कोसेक का ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सेक का मान लाना है और कोसेक का ऑटोमेटिक ही आने वाला है। सेक का मान कैसे लाएंगे समझना, सेक का मान लाएंगे अपन कोस के मान से। किसके मान से लाएंगे, कोस के मान से। क्या करना है, उल्टा लिख दो, इस कोस के मान को अंश वाले को हर में लिख दो और हर वाले को अंश में लिख दो, सेक का मान आ जाएगा। क्या करना है एक बात और समझना, अंश को हर में लिख दो और हर को अंश में लिख दो तो अपना सेक का मान आ जाएगा।
यहाँ पर तो एक ही संख्या है, एक है, एक के बट्टे कुछ नहीं तो एक लगाओ। इसको अंश में लिखेंगे तब भी वही आएगा, हर में लिखेंगे वही आएगा, और एक का भाग एक में लगाएंगे तो क्या आएगा, एक। ये तो एक ही आने वाला है। अब इसको उल्टा लिख दो, जैसे करनी 3/2 है, उल्टा करके लिख दो 2/3। ये मान आ गया 2/3। अब ये वाला 1/2 है, 1/2 को उल्टा लिख दो, करनी 2/1, एक का भाग करनी 2 में लगाएंगे क्या आएगा, करनी 2। ये आ गया इसका मान करनी 2। ये वाला 1/2 उल्टा करके लिख दो विद्यार्थियों, 2/1, और एक का भाग 2 में लगाया तो क्या आया, 2 आया। ये 2 लिख दो। इसका 0 का, इसके बटे कुछ नहीं, बटे 1 लगाओ, उल्टा करके लिखेंगे 1/0, 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। तो ये आ गया अपरिभाषित। क्या आ गया, अपरिभाषित। अब कोसेक का मान लाने के लिए उल्टा लिख दो, इसको यहाँ लिख दो अपरिभाषित। ठीक है, ये हो गया अपना अपरिभाषित। उसके बाद 2 को यहाँ लिख दो, करनी 2 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, और इसको यहाँ लिख दो। तो आप समझे होंगे कि 3 मान अपने होने चाहिए। 3 मान लियाए, 3 तो ऑटोमेटिक उल्टा करके लिखना है अपन को सारणी में। ये भी मैंने पूरी जो सारणी है बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको समझाई है, ना कि आपको रटना है इसको। ऐसे ट्रिक की सहायता से याद इसको रख सकते हैं। अब हम सीखने वाले, आपको समझ में आया होगा विद्यार्थियों, अब हम सीखेंगे सर्वसमीका। अब जो सर्वसमीका है, एक सर्वसमीका से मैं 13 सर्वसमीका बना दूंगा। एक सर्वसमीका आपको याद रखनी है और 13 आप चुटकियों में बनाओगे। चलिए अब हम सीख लेते हैं सर्वसमीका। चलिए विद्यार्थियों, हम सर्वसमीका स्टार्ट करते हैं। पहली सर्वसमीका हम लिखते हैं। पहली जो सर्वसमीका होती है अपनी, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा का मान होता है बराबर 1। मैंने क्या बोला, थीटा को ए के रूप में भी लिखा जाता है, साइन वर्ग ए भी लिख सकते हैं और कोस वर्ग ए भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगली सर्वसमीका दूसरी कैसे बनाएंगे, साइन वर्ग थीटा को बराबर से उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा, कोस वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा इधर गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भली बाती। ये धन का है ना, इधर गया तो ये माइनस का, दूसरी बन गई। तीसरी, साइन वर्ग को अब ऐसा कैसे रहने दो, साइन वर्ग थीटा। अब हम कोस को उधर ले जाएंगे 1 के पास, तो ये धन का है तो ऋण में बन गया, कोस वर्ग थीटा। ये बन गई तीसरी। चौथी बनाएंगे, देखना इस पे क्या लग रहा है, वर्ग। अगर वर्ग हटाते तो क्या होता है, इस पे क्या लग जाती है, करनी। तो इस पे हम वर्ग हटाएंगे, कोस थीटा बराबर, यहाँ से वर्ग हटाया तो इस पर क्या लग गई विद्यार्थियों, करनी लग जाएगी। वर्ग हटता है तो करनी लगती है, आपको याद होगा। चलिए 5वीं सर्वसमीका, इस पे वर्ग लग रहा है तो साइन थीटा बराबर, इस पे क्या लग जाएगी विद्यार्थियों, करनी, 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। ये हो गई अपनी 5 सर्वसमीका। अगली सर्वसमीका लाएंगे ट्रिक से। देखो ये एक तो याद रखनी पड़ेगी आपको, इसकी सहायता से सारी सर्वसमीका निकालेंगे अपन। एक याद है तो सारी सर्वसमीका आ जाएगी। कैसे, चलिए अब अगली ट्रिक हम बनाने वाले हैं। साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। अब इसमें क्या करेंगे विद्यार्थियों, सभी में साइन वर्ग का भाग लगा देंगे। किसका लगा देंगे, साइन वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा। ये अपने ट्रिक है। क्या है ये, ट्रिक की सहायता से ला रहे हैं। ठीक है, अब देखो, साइन वर्ग से साइन वर्ग कटा, साइन वर्ग से साइन वर्ग कटा। अगली सर्वसमीका यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन वर्ग से साइन वर्ग कटा। छठी सर्वसमीका आ जाएगी अपनी, कितनी बार भाग गया, 1 बार गया सर। अब कोस थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, लाल बट्टे कक्का पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिख लेते हैं इसको, लाल बट्टे कक्का। यहाँ नहीं लिखते इसको अपन, यहाँ लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोसेक। ठीक है, ये कोसेक हो गया अपना, ये हो गया अपना सेक, ये हो गया कोट। चलिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा बटे साइन थीटा बताया था ना अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट का मान है,
तो यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट वर्ग थीटा। 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला है सर, 1/sin थीटा कोसेक का है, ठीक है। तो 1/sin थीटा किसका है, सॉरी 1/sin थीटा किसका है, कोसेक का। तो यह आ जाएगा कोसेक वर्ग थीटा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लग रहा है, वर्ग लगेगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इस पे वर्ग है, वर्ग हटाओ सर, इस पे क्या लग जाएगा, करनी लग गई, तो बराबर कोसेक वर्ग थीटा। वर्ग हटाया ना आपने, देखिए यहाँ से वर्ग हटाया तो इस पर क्या लग गई, करनी। ये अपनी 7वीं बन गई, 8वीं बनाएंगे। 8वीं कैसे बनाएंगे समझना, ये धन का 1 है, क्या है ये, धन का 1, बराबर से उधर भेजो इसको। तो यहाँ क्या बचेगा, कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। ये धन का 1 है, उधर गया तो माइनस का 1 बन गया। अब इस पे वर्ग लग रहा है, 9वीं सर्वसमीका, इस पर क्या लग रहा है, वर्ग। वर्ग हटाएंगे, चलिए यहाँ से वर्ग हटा देते तो इस पे क्या लग जाएगी विद्यार्थियों, करनी लग जाएगी, कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1। ये बन गई अपनी 9 सर्वसमीका। अगली सर्वसमीका हम बना लेते हैं, ठीक है। अगली सर्वसमीका भी इसी ट्रिक की सहायता से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझना, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। पहले किसका भाग लगाया था अपन ने, साइन का। अब लगाएंगे भाग कोस का। किसका लगाएंगे, कोस वर्ग थीटा बटे कोस वर्ग थीटा बटे कोस वर्ग थीटा। ये अपनी ट्रिक है, ये सर्वसमीका नहीं है, ट्रिक से ला रहे हैं। इसकी ट्रिक से लाएंगे अपनी 10वीं सर्वसमीका। कैसे लाएंगे समझना, कोस वर्ग से कोस वर्ग कट गया, कोस वर्ग से कोस वर्ग कट गया एक बार। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका होता है, टेन थीटा का। तो ये आ जाएगा टेन वर्ग थीटा प्लस कितनी बार कटा है, एक बार। अब 1 कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 कोस थीटा किसका है, सेक का। सेक थीटा बराबर होता है ना 1 कोस थीटा। तो 1 कोस थीटा का फॉर्मूला है, 1 कोस थीटा का फॉर्मूला है सेक थीटा। तो ये आ जाएगा सेक, और यहाँ वर्ग लग रहा है तो वर्ग। अब आगे बढ़ेंगे, इस पे क्या लग रहा है, वर्ग। तो इस पे क्या लगा देंगे विद्यार्थियों, करनी लगा देंगे, बराबर क्या आया, सेक थीटा। अब क्या करेंगे, धन का 1 है, बराबर से उधर भेज दो। ये तो अपनी 11वीं बन गई, ये अपनी 12वीं बनेगी। टेन वर्ग थीटा बराबर, ये धन का 1 है, बराबर से उधर गया तो सेक वर्ग थीटा माइनस 1। अब इस पे वर्ग लग रहा है, इस पे वर्ग लग रहा है, तो इस पे क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। तो टेन थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी अपनी, क्या थी विद्यार्थियों, सर्वसमीका है। हमने सीखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने सीखा है सारणी बनाना, और हमने सीखा है सर्वसमीका बनाना। बिल्कुल ट्रिक की सहायता से, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स और आईएमपी प्रश्न और सूचना जो होती है एमपी बोर्ड के खास विद्यार्थियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है विद्यार्थियों। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक, खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।